रसोई की सफाई। घर की जो रसोई होती है ना, वो सिर्फ रसोई नहीं होती, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है यहाँ। इसलिए रसोई को कभी झूठा या गंदा नहीं रखा जाता। मैंने पूरे 30 साल अकेले ये रसोई संभाली है। अब ये रसोई मैंने तुम दोनों को दी जरूर है, लेकिन मनमानी करने का अधिकार नहीं दिया। इसलिए जो नियम है वो तो तुम दोनों को निभाना ही होगा। अरे दीदी, ऐसा कौन सा नियम टूट गया हमसे जो सासू माँ इतना गरज रही हैं? अरे अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखती जाओ क्या क्या होता है। सासू माँ का ये नियम है कि डिनर के बाद रसोई बिल्कुल चमकती हुई हालत में ही छोड़नी है। किचन का फर्श हो या डाइनिंग टेबल, सब कुछ बिल्कुल चमचमाता हुआ ही छोड़कर किचन बंद करना है। इसलिए डिनर के बाद बर्तन धोकर रैक में लगाने हैं और झाड़ू पोछा और डाइनिंग टेबल साफ करने के बाद ये अपने कमरे में जाना है। अरे भाभी, मुझे तो सुनकर ही चक्कर आने लग गया। आपको तो आदत होगी ना ये सब करने की, तो आप ही कर दिया करो। ऐसा है मेरी प्यारी देवरानी जी, मैं भी ना ये सब अपने मायके से सीख कर नहीं आई थी। जैसे मैंने सीखा वैसे ही तुम भी सीख लो। और काम करने से ही तो आता है ना, है? मैं तो इतने सालों से कर ही रही हूँ, अब तुम आ गई हो तो बहू होने के थोड़े फर्ज तुम भी निभा लो। भाभी, ये तो गलत बात है ना कि देवरानी आ गई तो सब काम उस पर ही छोड़ दो। घर की जिम्मेदारी अकेली मेरी ही तो नहीं है। देखो ईशा, इतने सालों में मैंने कभी माँ जी को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। 4 दिन काम तुम्हारे ऊपर क्या छोड़ा? माँ जी ने मुझे आज इतनी बातें सुना दी। अरे मेरा एक छोटा बच्चा है, रसोई का काम खत्म करने के बाद मुझे उसे भी देखना होता है। सब समझती हूँ मैं। जब से मैं आई हूँ भाभी बस इसी जुगाड़ में लगी रहती है कि किसी तरह उनकी काम से जान छूटे और वो ज्यादा से ज्यादा काम मुझसे करवा ले। लेकिन मैं भी उन बेवकूफ देवरानियों में से नहीं हूँ जो जिठानियों के हाथ की कठपुतली बनकर नाचती रहती हैं। रात का खाना बनाने और बर्तन साफ करने तक तो सब ठीक था, लेकिन खाना खाने के बाद दोनों बहुएं किचन से ऐसे गायब होती जैसे गधे के सर से सींग। मेरा खाना तो हो गया है। इससे पहले कि मम्मी जी रसोई की सफाई करने की बात करें, अपने कमरे की तरफ निकल लेती हूँ। सबने खाना खा लिया है, अब ईशा किचन की सफाई करेगी। मैं जाकर अपने कमरे में आराम कर लेती हूँ। एक दूसरे पर रसोई की सफाई की जिम्मेदारी छोड़ दोनों देवरानी जिठानी जाकर अपने अपने कमरे में आराम करने लगती है। अगली सुबह। ईशा, अनु, मैंने सोचा था छोटे की शादी हो रही है, चलो एक से भले दो। घर के काम अब और अच्छी तरह और आसानी से हो जाया करेंगे। लेकिन देख रही हूँ तुम दोनों तो साथ काम करने की बजाय ज्यादातर समय बहस में ही निकाल लेती हो। अरे शर्म तो आई नहीं होगी, हैं? बासी रसोई छोड़कर अपने कमरे में जाते हुए। ईशा, मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी ना कि रसोई की सफाई तुम करोगी। भाभी, मैंने तो उसी समय कह दिया था ना, मैं अकेले ये जिम्मेदारी नहीं लेने वाली। अरे चुप करो दोनों, अब फैसला मैं करूंगी। तुम दोनों में से जो भी बाद में खाना खाकर उठेगा वही डाइनिंग टेबल और किचन की सफाई करेगा। ये हुई ना बात। अब देखो कैसे मैं 5 मिनट के अंदर सारा खाना खाकर रोज सफाई से बच जाऊंगी। ये तो बड़ा आसान काम है। अब तो भाभी को ही रोज सफाई करनी होगी क्योंकि मैं उनसे पहले ही खाकर उठ जाऊंगी। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर, ये लीजिए भाभी थोड़ी खीर और खाइए, मैंने अपने हाथों से बनाई है। तेरी चालाकियां मैं खूब समझ रही हूँ ईशा रानी। आज ये इतनी चाशनी तेरी जुबान से क्यों टपक रही है? ये खीर तू मुझे इसलिए खिला रही है ताकि मैं देर तक यहाँ बैठकर खाती रहूं और तू अपना खाना खत्म करके चुपचाप निकल ले। अरे वाह ईशा, खीर तो वाकई बहुत अच्छी बनी है। अच्छा तुम भी ना एक रोटी और ले लो, देखो ना कैसी दुबली होती जा रही हो। अगर ऐसे ही कमजोर हो गई तो घर के काम में मेरी मदद कौन कराएगा? तुम ये समझ लो कि ये रोटी मैं तुम्हें अपने फायदे के लिए खिला रही हूँ। ये सच्ची बात निकल गई भाभी आपके मुंह से। खिला तो आप अपने फायदे के लिए ही रही हैं, बस ये तो प्यार का मक्खन लगा रही है। इसमें झूठ का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा है जो मुझे पच नहीं रहा। झूठे प्यार का दिखावा करके दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे की प्लेट में बारी बारी से कुछ न कुछ रखती जा रही थी ताकि दूसरे को खाने में लेट हो जाए और वो वहां से भाग सके। डिनर के बाद मेरा पेट इतना ज्यादा भर गया है, लग रहा है अब फूट जाएगा। हे भगवान, किचन की सफाई के चक्कर में ये क्या मुसीबत मोल ली मैंने। अब तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा भाभी। ये जो झूठा दिखावा करके आपने 3 वक्त का खाना मुझे एक बार में खिलाया है ना, कयामत के दिन इसका भी ऊपर वाला हिसाब जरूर लेगा। हाय मर गई मैं। ओवर
ईटिंग वाली घटना से ईशा और अनु इतनी डर गई थी कि अब उन्होंने ओवर ईटिंग ना करने का पक्का इरादा बना लिया था। अगले दिन से दोनों बहुएं खाना खाने में अलग तरह का कंपटीशन करने लगी थी। अगर अनु 3 रोटी थाली में रखती तो ईशा 2 ही रखती। अनु 1 कटोरी सब्जी निकालती तो ईशा आधी कटोरी निकालती, ताकि उसका ही खाना पहले खत्म हो। इसी बहस में दोनों अब आधे पेट खाकर ही उठ जाती, और जो भी इस कंपटीशन में थोड़ा पीछे रह जाता सफाई का टिकरा उसके माथे पर ही फूट जाता। एक दिन रात के 1 बजे, अरे यार, ईशा के बहस के चक्कर में आज मैंने बस 1 ही रोटी खाई। अब मुझे तेज भूख लग रही है, क्या करूं? ऐसा करती हूँ, रसोई से बिस्किट लेकर खा लेती हूँ, कुछ तो भूख शांत होगी। बिस्किट खाकर अनु के पेट में कूद रहे चूहे थोड़े शांत हो गए थे। अब तो ये अनु का लगभग हर रोज का काम हो गया था। पहले आधे पेट खाना और फिर आधी रात के बाद रसोई में खाना तलाशना। एक दिन अनु रसोई में छिपकर आधी रात को बिस्किट खा रही थी, तभी उसकी सास वहां आ जाती है। अनु बेटा, क्या छिपा रही हो? सच सच बताओ। नहीं, मैं क्या छिपाऊंगी, बस मुझे थोड़ी भूख लग रही थी तो किचन में बिस्किट लेने आई थी। ठीक से खाना नहीं खाया था क्या? नहीं मम्मी जी, आज मैंने 1 ही रोटी खाई थी ना, इसलिए भूख लग गई। बेटा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुझे, तू रोज आधी रात के बाद आकर रसोई में खाना ढूंढती है। और सिर्फ तू ही नहीं, तेरे जाने के बाद थोड़ी देर बाद तेरी देवरानी भी आएगी, अभी पेट पूजा करना है। क्या ईशा भी आधे पेट खाकर उठ जाती है? देखा आपने मम्मी जी, काम से बचने के लिए वो जानबूझकर आधा पेट खाना खाती है। अच्छा, और तू क्या कर रही है? तू भी तो वही काम कर रही है ना? अनु और उसकी सास बात कर रहे थे कि तभी दबे पांव ईशा भी रसोई में आ जाती है। तू भी आजा, तेरा ही इंतजार था बेटा। तूने भी आज 1 ही रोटी खाई होगी, इसलिए तुझे भी भूख लग गई है ना? अरे लेकिन मम्मी जी, आपको कैसे पता? बेटा, पता तो मुझे ये भी है कि तुम दोनों ने 1-1 रोटी खाई क्यों थी। इसीलिए ना, ताकि तुम दोनों को रसोई की सफाई ना करनी पड़ जाए। पहले खाकर भागने के चक्कर में तुम दोनों रोज आधे पेट खाकर उठ जाती हो। अरे शर्म नहीं आती तुम दोनों को? काम चोरी की भी हद होती है। अगर मेरी रसोई को साफ करने में तुम दोनों को इतनी ही दिक्कत हो रही है ना, तो ठीक है, आज से तुम दोनों को उसकी सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी रसोई की सफाई मैं खुद कर लिया करूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, जो बहुएं मेरी रसोई को साफ नहीं रख सकती, वो उसमें खाना भी नहीं बना सकती। ऐसा करो, अपनी अपनी रसोई अलग अलग बनवा लो। आज के बाद मेरी रसोई में पैर रखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मम्मी जी, आप तो नाराज हो गई। बेटा, नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। आज के बाद तुम दोनों मेरी रसोई में खाना नहीं बनाओगी। मैं खुद अपना खाना बनाऊंगी और उसकी साफ सफाई भी करूंगी। तुम दोनों को अपने अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाना हो तो अपनी रसोई अलग बनवा लो। अरे ये क्या मुसीबत गले लग गई। अब अगर अभिषेक को पता चल गया कि सफाई की वजह से मम्मी जी ने हमारी रसोई अलग की है, तो सारी बातों का बिल मेरे नाम पर ही फट जाएगा। नई रसोई बनवाने का मतलब है कम से कम 50,000 का खर्चा। इतना पैसा आएगा कहाँ से? हरीश जी को खर्चे का पता चला तो मेरी शामत ही आ जाएगी। तेरी भलाई इसी में है अनु कि माँ जी के पैर पकड़कर माफी मांग ले और इस मामले को यही रफा दफा कर दे। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, आज से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। रसोई की सफाई करना कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों मिलकर कर लिया करेंगे, है ना ईशा? हाँ मम्मी जी, माफ कर दीजिए हमें। भाभी एकदम सही कह रही है, हम दोनों मिलकर कर लिया करेंगे। ऐसा करते भाभी, एक दिन सफाई आप कर देना, एक दिन मैं कर दूंगी। बोलिए मंजूर? अरे बिल्कुल मंजूर, इसमें तो शक की कोई बात ही नहीं है। मिलकर करने से ही तो काम होते हैं, क्यों माँ जी? अगर यही समझदारी वाली बात तुम दोनों को पहले समझ में आ जाती तो इतनी सब महाभारत करने की जरूरत ना पड़ती। चलो ठीक है, कर दिया माफ। तो दोस्तों, इनके घर में तो ये मुद्दा सुलझ गया, लेकिन कहीं आपके घर में भी तो ऐसे ही काम को लेकर खींचतान नहीं होती? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये तो है कहानी घर घर की।